स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड आज बन चुका है बॉलीवुड की पहचान, जरूरत। बेस्ट सेलर रहा एक्टिंग मेथड। अब सभी लोग जो नए एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए पहली ज़रूरत बन चुका है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे मैं पहले बोला करता था कि सभी लोगों को यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, क्लासेस हैं, कि भाई कैमरा एक्टिंग कराइए, कैमरा एक्टिंग कराइए, कोई नहीं करता था क्योंकि सब एनएसडी के पैटर्न को, ड्रामा के पैटर्न को फॉलो करते थे। लेकिन अभी आप कहीं भी चले जाइए, हमारी कम्युनिटी ने एक बात शुरू करा दी है, सब लोगों ने शुरू कर दिया कैमरा एक्टिंग कोर्स। फिर हमारी कम्युनिटी ने, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है आर्टिस्ट की, लार्जेस्ट 2.6 मिलियन की, और आप लोग जल्दी उसको 3 मिलियन भी कर देंगे वीडियो को शेयर कर करके, तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं। तो हमने बोला कि भाई अब इसके बाद, कैमरे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़, वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब सीन्स की प्रैक्टिस। शॉर्ट फिल्म मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं गाने में काम मिलना चाहिए ताकि एक रियल टाइम आ पाए। तो सबने बोला ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने जब किया तो अब धीरे धीरे सब करने लग गए। तो यही होती है एक बड़ी कम्युनिटी की ताकत। आपकी कम्युनिटी नंबर 1 है तो बहुत पावरफुल है। फिर हमने शुरू किया, जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी ने, ऑनलाइन कोर्सेज, कोविड से भी पहले। तो सबने कहा, बल्कि बहुत सारे मेरे खिलाफ वीडियो भी बने कि एक्टिंग भी ऑनलाइन सीखी जा सकती है, क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन आज नीलम हुंडल, गिरीश और ऐसे करीब करीब 200 प्लस आर्टिस्ट जो कि काम कर रहे हैं ऑनलाइन सीख कर, उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अब सबने कोशिश कर ली ऑनलाइन की, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि जितने ऑप्शंस बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, और ये होना चाहिए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड सिर्फ मेरा है, मैं यूज़ करूँ। मैं आज भी आप लोगों के सामने पूरे खुले दिल से ओपन ऑफर दे रहा हूँ सभी इंस्टीट्यूट को, सभी मेंटर्स को, कि प्लीज़ 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 थिएटर प्रैक्टिस कराना बंद कीजिए। 3 महीने में कोई थिएटर प्रैक्टिस करके एक्टर नहीं बन सकता। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग कराइए, आपको फ़ायदा होगा। अब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग पहले लोग कतराते थे, थोड़ा ईगो भी हर्ट होता था, लेकिन अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसको भी कराने लग गए हैं। हाँ, क्रेडिट नहीं देते, नाम नहीं लेते कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड से लिया गया है। कोई बात नहीं, फ़ायदा तो आप स्टूडेंट्स का ही हो रहा है। देखिए, आप कहीं से भी सीखें, अगर आप सीख रहे हैं तो आप सीधे मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर जब सीखने की बात जागी थी तो आपने जॉइन फिल्म्स का कोई ना कोई वीडियो देखा था। आप जॉइन फिल्म्स अकेडमी में नहीं आए, कहीं और गए, पर सीख रहे हैं, तरीके से सीख रहे हैं, अच्छे से सीखिए। जिसके साथ भी सीख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से सीखिए और कामयाब बनिए। बस मेरी तो मेन जो शुभकामना है वो यही है कि आप कामयाब बने, ताकि आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना जो है वो पूरा हो। अब आते हैं कि एक टेक्निक है जिसकी बहुत बार बात की गई है और बहुत टफ माना जाता है, जो मैं बोलता हूँ एक्ट ऑन क्यू। काउंटिंग पे हंसना, काउंटिंग पे रोना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्ट ऑन क्यू कैसे करते हैं। ये आज तक की सबसे अच्छी एक्टिंग की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ये नहीं दिखाऊंगा कि देखो कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, कैसे करते हैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी मुंबई, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड आज सबकी पहली चॉइस है, ये तो मैंने बताया, और उसकी वजह है कि ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है। तो ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है। आप अभी प्रैक्टिस करेंगे और 10 मिनट में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो आप बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 19 में एक चैप्टर है, अभिनय की तैयारी में ही, वो है एक्ट ऑन क्यू। अगर आप बुक से देखेंगे तो, बुक नहीं है तो मंगा लीजिएगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 19। इस बुक की खास बात यह है कि FTI पुणे कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट है। उसके जो एक्टिंग हेड रहे पेंटर जी,
पेंटर जी ने इस बुक को रिकमेंड किया है, इसके मेथड को रिकमेंड किया है एक्टिंग हेड ने, और भी अच्छे लोगों ने किया है, विमल कुमार जी ने किया है, आपको इसमें दिखेगा। तो जब हम तैयारी करते हैं तो चैप्टर नंबर 19 में आता है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस, इसी को मैं बोलता हूँ। तो इसमें है कि आप सेल्फ कमांड से, सेल्फ कमांड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कमांड मैं दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, फिर कमांड तो आपको सीखना पड़ेगा खुद देना, तो आपको खुद देना पड़ेगा सेल्फ कमांड। तो आप कोई भी इमोशन ला सकते हो, उसमें आपको ना डायलॉग की ज़रूरत है ना वर्ड्स की ज़रूरत है, वैसे ही इमोशन आपके आ जाएंगे। क्यों है, कैसे है, वो बताता हूँ आपको। आपके जो इमोशंस जागते हैं और जो आप शब्द बोलते हैं, दोनों में से पहले क्या आता है? कमेंट में आंसर करें फटाफट। पहले इमोशन आते हैं फिर लाइंस बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, या पहले लाइंस बोलते हैं फिर इमोशन आते हैं? कमेंट करें फटाफट, कमेंट करें। ये मास्टर क्लास है, इंटरेक्शन कर रहा हूं मैं, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ओके, ज्यादातर लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। तो पहले इमोशन जागता है, और जिस लेवल का, जिस इंटेंसिटी का इमोशन होता है, वैसे ही लाइंस आपकी बाहर आती हैं। अगर वो इमोशन प्यार का है तो प्यार भरे शब्द बाहर आएंगे, अगर वो डिस्गस्टिंग है, नफरत का है, तो नफरत भरे शब्द वापस आएंगे, अगर वो गुस्से का है तो गुस्से के आएंगे, है ना। किसी ने गाली गलौज की है तो इमोशन वो वाला जागा, तो आप भी गाली गलौज करेंगे, राइट। ठीक इसी तरह से इमोशन पहले आता है। तो हम करते हैं बात क्या, अंदर से बाहर की ओर। सबसे ज़्यादा स्विच ऑन स्विच ऑफ में, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो, मैं ध्यान देता हूँ अंदर की फीलिंग पे, कि वो जो करेक्टर आप निभा रहे हो उसको आप अंदर से फील करो, और उसमें ये बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए इस प्रैक्टिस को बहुत ध्यान सुना। ये आज तक यूट्यूब पर किसी ने कंटेंट दिया ही नहीं है और दे ही नहीं सकता, क्योंकि उससे क्या होता है, डर ये होता है कि यार हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, सब तो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को जितना मिले उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे इच्छा यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इमोशन को जब पहले ले आते हैं हम, और उसमें हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो वर्ड्स तो अपने आप आ जाते हैं। वो तो आपको मोनोलॉग और डायलॉग मिला हुआ है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। डायलॉग सब बोल लेते हैं, लाइन बाय लाइन सब बोल लेते हैं, लेकिन आपको लगता है ना कि बड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसमें इमोशनली आप जुड़ जाएं तो आपको मज़ा आएगा। तो इमोशनली कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये वाली एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, सेल्फ कमांड में जाना है, 1 2 3 में जाना है। कोई स्टोरी के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिंपली ये करना है कि टेम्पलेट बनाना है। जैसे ज़्यादातर टेम्पलेट में यूज़ करता हूँ कि नंबर 1 जो है वो है आपका बेचारगी, फ्रस्ट्रेशन। कोई काम आपके हिसाब से हो नहीं पा रहा है और आप कमज़ोर हैं। फ्रस्ट्रेशन 2 टाइम पे होता है। एक होता है जब आप ताकतवर हैं, पावरफुल हैं, और आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा तो गुस्सा आता है। लेकिन आप कमज़ोर हैं और आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो आपके अंदर बेचारगी होती है। तो बेचारगी फर्स्ट है, बेचारगी, फ्रस्ट्रेशन। सेकंड है एक्सट्रीम एंगर, बहुत तेज गुस्सा, बहुत तेज। थर्ड है एक्सट्रीम सैड, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है अंदर से। और चौथा है होप, खुशी, ऑल इज़ वेल। अब देख रहे हैं पैटर्न बिल्कुल अलग है। बेचारगी है, गुस्सा है, दुख है, और फिर होप है। और इसमें ही आप 15 सेकंड 20 सेकंड में पूरा राउंड लगाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको। अभी जितना मुश्किल लग रहा है सुनने में उतना मुश्किल है नहीं, अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो। मैं स्टूडेंट्स को जो क्लास में सिखाता हूँ वो भी दिखाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, आराम से बैठना है और अपने कुछ पॉइंटर्स पे ध्यान देना है। पहला पॉइंटर है आपकी आइस, लेकिन इंटरनल तौर पे, बाहर से नहीं कि मेरी आंखें बड़ी हैं, छोटी हैं, बड़ी करूँ, छोटी करूँ, वो सब नहीं देखना है। फिर आपके अपर चिक्स, उनमें क्या सेंसेशन चल रहा है इंटरनली। नोस्टल एरिया, उसमें इंटरनली आपके क्या सेंसेशन चल रहा है। लिप्स, आपके हर इमोशन में लिप्स चेंज होते हैं, उसमें इंटरनली क्या चल रहा है। हार्ट बीट, उसमें इंटरनली किस तरह की हार्ट बीट चल रही है। हर इमोशन में आपकी हार्ट बीट चेंज होती है। फिर आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है। तो जब भी आप गुस्से में होते हैं, आपने देखा ब्रीदिंग बहुत तेज चलती है, और ब्रीदिंग ही वो चीज़ है जो आपको किसी इमोशन में ले जाती है और किसी इमोशन को कट ऑफ करती है। आप बहुत गुस्से में होते हैं, टेंस होते हैं, लोग आपसे क्या बोलते हैं, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होगा, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे।
यही साइंस, ब्रीदिंग पैटर्न से इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो इस बात का फ़ायदा हम किस में उठाएंगे? हम इमोशन को चेंज करने में, मतलब पहले बेचारगी में हम ब्रीदिंग का फ़ायदा उठाएंगे, उसके बाद हम गुस्से में उठाएंगे, फिर हम ब्रीदिंग को चेंज करेंगे दुख के हिसाब से, फिर हम ब्रीदिंग को चेंज करेंगे होप के हिसाब से। काम बन जाएगा, जिगजैग बन जाएगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग हो जाएगी। तो रेडी हैं सब लोग? यस करके कमेंट करें बढ़िया एकदम, और लाइक कर दो वीडियो को, ताकि आपका मज़ा जो है वो और बढ़ जाए, है ना। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अपना मिशन हो गया है कि बहुत जल्दी 3 मिलियन करना है, और जिस तरह से हम वर्ल्ड में आर्टिस्ट की नंबर 1 कम्युनिटी हैं, वही बने रहना है और टॉप पे जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो जब हम स्विच ऑन स्विच ऑफ की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जो भ्रम होता है, जो डाउट होता है कि ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, उनका भ्रम भी दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं क्लासरूम की दोनों बात बताऊंगा, और आज आप मेरे साथ डायरेक्टली कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं एक तरह से। तो सबसे पहला क्या था हमारा? विचार की। तो क्या करना है, कमांड अभी मैं दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप बस उस कमांड को फॉलो करें और उस इमोशन को फील करें। ऊपर से बनाने की कोशिश नहीं करें, लेकिन कितने पॉइंट पे ध्यान रखना है? 1, 2, 3, 4, 5 हार्ट बीट और 6 ब्रीदिंग। हर बाहर जाती सांस के साथ उस इमोशन में और डूब जाना है और सरेंडर कर देना है। ठीक है, मैं कमांड देना स्टार्ट करता हूँ। पहला है नंबर 1 बेचारगी, आंखों में, फेशियल एक्सप्रेशन गालों में, अंदर फील करते जाइए कि आंखों में बेचारगी है, गालों में बेचारगी, नोस्टल एरिया बेचारगी, 1 बेचारगी, 1 बेचारगी, लिप एरिया में फील कीजिए बेचारगी, आपके लिप्स जो हैं वो अपने आप हिल रहे हैं या जो भी हो रहा है उसमें सेंसेशन, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है, बस करते जाइए। 1 बेचारगी, पूरे शरीर में बेचारगी बेचारगी है। हार्ट बीट भी अपनी नोटिस कीजिए कैसी चल रही है बेचारगी में। बहुत बेचारा फील कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं आप, बेचारे हैं आप, आपके बस के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फील इट, एक्सप्रेशन जो दिखेगा बाहर वो दिखता जाएगा, जो अंदर फील करेंगे वो ऑटोमेटिक नज़र आएगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए इसको। 1 बेचारगी पूरे शरीर में, आउट ऑफ कंट्रोल बेचारगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ बेचारगी के इमोशन को बढ़ाते जाइए, और आँखों पे सब पे आने दीजिए, अंदर से करने की कोशिश मत कीजिए कि ऐसा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, करते जाइए। एंड नाउ रेडी फॉर 2 फील द ट्रांजिशन। आंखों में बहुत तेज गुस्सा, फील इट, फील करना है, दिखाना नहीं है, फील करना है। आंखों में बहुत तेज गुस्सा, फेशियल पूरे गालों पे पूरा गुस्सा गुस्सा एकदम, देखा गाल गर्म हो जाते हैं कई लोगों के, पूरे गुस्सा फील करिए गालों पर। 2 गुस्सा, नोस्टल एरिया में गुस्सा, नाक बदल जाती है जैसे ही आप गुस्सा करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक फील कीजिए कि मैं गुस्से में हूँ और मेरी नाक क्या कर रही है, फिर मेरे लिप्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कि क्या सेंसेशन कर रहे हैं या वाइब्रेशन कर रहे हैं। फिर पूरे फेस में गुस्सा ही गुस्सा, तबाही वाला गुस्सा, दुनिया को ख़त्म करके जला देने वाला गुस्सा। 2 बिल्कुल 2 में जाइए। कोई स्टोरी याद आ रही है आने दीजिए, जानबूझ के कोई स्टोरी याद मत कीजिएगा, कोई अपने आप स्टोरी याद आती तो आने दीजिए। बहुत तेज़ गुस्सा, हार्ट बीट को नोटिस कीजिए, किस तरह की हार्ट बीट है आपकी, किस तरह की हार्ट बीट चल रही है आपकी, उसको नोटिस कीजिए, और हर बार जाती सांस के साथ गुस्सा बढ़ा दीजिए। मतलब जब सांस छोड़ रहे हैं तो आंखों में, गाल में, लिप्स में, नोस्टल एरिया में, सब में वो गुस्सा बढ़ते जाना चाहिए। करते जाइए। नंबर 2 एंगर, नंबर 2 एंगर। नाउ रेडी फॉर 3 फील द ट्रांजिशन। एक्सट्रीम सैडनेस इन आइज, एक्सट्रीम सैडनेस इन आइज, आंखें बिल्कुल बदल जाएंगी, फील इट। कुछ नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, आंखों पे फोकस है बस। नंबर 3 सैड, एक्सट्रीम सैड, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन भी अपने आप बिल्कुल दुख में, सैडनेस में चला गया है। एक्सट्रीम सैड, एक्सट्रीम सैड, नोस्टल एरिया में भी दुख। आपने देखा होगा नोस्टल एरिया की पोजीशन भी चेंज होती है, उसकी जो वेक्टस है वो बढ़ जाती है, कई लोगों की नाक तक निकलने लगती है, गीली हो जाती है, वो सब चेंज होता है क्योंकि इमोशन चेंज होता है। फील इट, जो हो रहा है इमोशन को अंदर से होने दीजिए, करने की कोशिश नहीं करना। ओपन योर लिप्स, लिप्स को खुला छोड़ दीजिए,
ताकि वो जैसे हो रहे हों होने दीजिए, दुख में, तकलीफ में, बहुत तकलीफ में आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कोई साथ नहीं दे रहा है आपका, कोई भी नहीं पूछ रहा है आपको, आप बिल्कुल तन्हा हो, अकेले हो। फील योर हार्ट बीट इन एक्सट्रीम सैडनेस, फील योर हार्ट बीट कैसी चल रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ दुख बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ फील करना है। एंड नाउ रेडी फॉर 4, आंखों में 4 होप, चमक आंखों में एक खुशी, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई कैन जॉइन फिल्म्स। आंखों में एक चमक आ गई कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और जैसी आंखों में चमक आई, फेशियल एक्सप्रेशन में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आया, ऑटोमेटिक। आने दीजिए उसको, एंजॉय कीजिए। नोस्टल एरिया में भी अपने आप आ रहा है, आने दीजिए। 4 होप, लिप्स को खुला छोड़िए, यूज़ होने दीजिए। एक हल्की जेंटल स्माइल आ रही, आने दीजिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। फील योर हार्ट बीट, हर बाहर जाती सांस के साथ अपनी खुशी को बढ़ा दीजिए, और मुस्कुराने का और एकदम आनंदपूर्वक जो एक फीलिंग आ रही है उसको जिए खूब अच्छे से। नाउ कट। ये तो मैं अभी बहुत जल्दी में एक्सरसाइज कराया आपको, क्योंकि वीडियो है। पर जब ये करते हैं ना, स्टूडेंट का रिएक्शन ऐसा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा लगता है वो दूसरी दुनिया में आ गए, और उनको इतनी स्ट्रांग बिलीव आ जाती है कि यार हम तो एक्टर बन गए, हम तो एक्टर थे पहले से। और मैं कहता भी हूँ कि मैं एक्टिंग नहीं सिखाता, मैं सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाता हूँ। आप एक्टर हैं, आपके अंदर के एक्टर को जगाने के लिए कुछ टूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेरे पास है। उनसे मैं आपके बस उस टूल को ऑपरेट करता हूँ और आप एक्टर बन जाते हैं। चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे आप ऑफलाइन सीखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी सहूलियत पे है। तो आप इस प्रैक्टिस को बार-बार करें, अच्छे से करें। मैंने बहुत दिनों बाद एक प्रैक्टिस का, एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया, और मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड दूसरे इंस्टीट्यूट भी अपना रहे हैं, काउंटिंग पे वो भी करवा रहे हैं, ताकि सभी के स्टूडेंट्स का है जो भला हो। अच्छी बात है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को थोड़ा-सा एक क्रेडिट दे सकता हूँ कि चलो मैंने एक पहल की, शुरुआत की हर फील्ड में, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस थी, चाहे वो कैमरा एक्टिंग क्लासेस थी, चाहे वो एक्टर ऑन क्यू था, लेकिन आज वो धीरे-धीरे करके सब जगह असर दिखा रही है, और यही मेरा मकसद था जो पूरा हो रहा है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वाक़ई करना चाहते हैं, तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट ही मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। और शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अब आप इसको नंबर 1 वर्ल्ड की कम्युनिटी बना चुके हैं जॉइन फिल्म्स को। अभी तक इतनी बड़ी कम्युनिटी 2.6 मिलियन की नहीं, जल्दी से 3 मिलियन की बनना है और टॉप पे रहना है, ताकि मैं आपके साथ और जुड़ के, और मज़े से, और कॉन्फिडेंस के साथ, और मोटिवेशन के साथ और वीडियो बनाऊँ, और नए-नए आर्टिस्ट इसका फ़ायदा उठा पाएँ। उसके लिए आपकी मदद ज़रूरी है, हमारी पूरी कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत है। शेयर कीजिए इसको अपने सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, और लोगों को बताइए कि सीखें, घर से ही सीखना शुरू करें। यूट्यूब वीडियो से देखना शुरू करें, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा, आप उससे सीखिए। और कोई भी गाइडेंस चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉल कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।